हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मेरे द्वारा पढ़ाया गया सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, हम इधर उधर वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे। जो मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं उन्हीं को बस पढ़ा रहे हैं। हर टाइप का एक एक आपको तरीका बताया दे रहे हैं। फिर प्रैक्टिस मतलब जब करवाएंगे तो वो प्रैक्टिस जिस पेपर की आप चाहेंगे उसकी हम करवा देंगे। और चैनल को भाई सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि मतलब शेयर करने से और भी लोग जुड़ते हैं तो उनको भी जो जानकारी जैसे कि मतलब जो वो भी कुछ सीख सकें हमारे द्वारा। और कमेंट तो ज़रूर किया करें भाई। लोग आप कमेंट भी नहीं करते ना ही लाइक करते हैं। जैसा कि मतलब जो है फर्स्ट क्लास जब मैंने चलाई थी तो उसमें तो मतलब जो है लाइक और कमेंट आए थे। उसके बाद मैंने जो है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया है। इनमें तो मतलब लाइक ही लोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा ना करें ताकि मतलब जो है क्लासें बंद करनी पड़े। इनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं क्लास ऐसे चलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे द्वारा जो प्रॉफिट लॉस में चैप्टर पढ़ाया जा चुका है वो मैंने चैप्टर फिनिश कर दिया है। वो भी बहुत ही ट्रिकी बेस पे रहा, वो भी क्लासें आप देख सकते हैं। क्लास अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के आगे पे अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। बोला गया संजय ने 900 रुपये 4 की दर से और 1100 रुपये 5 की दर पर उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाने पड़े। समय अवधि बतानी है आपको। है क्या बताना है? समय अवधि। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे ट्रिकी बेस से होता है। सॉल्यूशन अब बताया गया है कि 900 रुपये भी कितना उसने, संजय जो है 900 रुपये भी कितना 4%। जब भी आप इसका 4% निकालेंगे तो 4% बोले तो 900 इंटू 4 इंटू 100, ये 0 0 कट जाएगा तो कितना निकलेगा 36 रुपये। बोला गया है 1100 पे उसने कुछ 5%, तो इसी तरीके से 5% का भी निकालेंगे तो 55 निकलेगा उधार लिए। फिर उसने बोला उसे ब्याज के रूप में कुल 364 यानी कुल ब्याज के रूप में। तो आप इनको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 6 5 कितना हो गया, यानी 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, कुल रुपए कितने निकले 9। इन्हीं कुल उसे ब्याज के रूप में कुल 364 चुकाने पड़े। तो अवधि बतानी है। तो जब कुल उसको 91 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं तो इन्हीं का कितना बता दिया गया है मूल्य, चाहे मतलब कितना कुल मूल्य बता दिया गया है 364 रुपये। तो हम कह सकते हैं टाइम निकालने के लिए 91 इज इक्वल टू कितना 364, इसलिए टाइम इज इक्वल 364 बटे 91 और इसको आप डिवाइड कर दिए। देख लीजिए कितनी टाइम जा रहा है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी 4 टाइम चला गया। तो हम कह सकते हैं समय अवधि क्या रही होगी, 4 ईयर रहा होगा, ईयर रहा होगा। देख लीजिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और ट्रिकी वे से बनते हैं, जिससे आप मतलब जो है सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके और कम समय में कर सकें। देखिए क्वेश्चंस। दोस्तों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन मैं बता चुका था, उसी के आगे मैं ये क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं। आप वो भी की वीडियो देखें कितनी अच्छी, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। बोला गया एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 16 सही 25 है, दर प्रतिशत और समय ज्ञात करें यदि दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। तो आप ये देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, बताया गया है 16 सही 25। किसका बोला गया है? बोला गया है कि एक सेकंड,
इधर लिखते हैं थोड़ा बढ़ा के, SI यानी बोला गया है निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का राशि के बारे में बोला गया। तो इस तरीके से आप, क्योंकि SI साधारण ब्याज का ही राशि पर कितना 16 से ही 25 बोला गया है। तो इसका आप रेशियो फाइंड कर लीजिए, मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा क्या मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, क्या मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन रहा होगा। तो ये देखिए, मतलब जो है अगर ये इधर आप लाएंगे, यहाँ पे ये उठ के इधर अगर आएगा, यहाँ पर से मल्टीप्लाई से इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा P, तो आप ये दे सकते हैं ये मेरा P हो गया, ये मेरा क्या हो गया SI हो गया। अब मुझे जब P और SI फाइंड हो गया है तो मुझे अब समय उधर में क्या मतलब जो है समथिंग, तो आप ये देख लीजिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि SI फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये देख लीजिए। अब बस इसमें आप रख दीजिए, जैसे आप रखेंगे तो SI मेरा यानी 16 है, P आपको बता दिया गया 25 है। और फिर एक बात ये बोला गया है कि दोनों रूप से दर और प्रतिशत दोनों रूप से क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो जो इसकी दर है वो भी R है, और जो समय है यानी टाइम वो भी R ही है। तो हम दोनों को जब R रखेंगे, दोनों रूप से समान बता दी गई, अपॉन में 100 करेंगे, तो हम करेंगे यानी 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हम ये कह सकते हैं 16 और 16 यानी यहाँ पे कितना R² इक्वल टू 4। यही तो हो जाएगा। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पे पाएंगे तो R² इक्वल टू 16 चौको 64। इसलिए जब R का रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे 64 पे, तो इसलिए R² कितनी हो गई है 8। हम कह सकते हैं कि ये मेरी जो है दर भी आ गई है और यही मेरा समय भी आ गया है। दर मतलब रेट परसेंटेज में, समय मतलब ईयर में हो गया। आप देखिए मतलब कितना अच्छा सॉल्यूशन है, ट्रिकी बेस पे चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से। मतलब जो क्वेश्चन आप एग्जाम में लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, तो हमको वहाँ पे खुशी मिलती है कि मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया। तो उससे आप क्वेश्चन जो मतलब जो नहीं होने होते हैं वो भी मतलब होने लगते हैं। बहुत अच्छी देखिए क्लास। देखिए दोस्तों, ये मेरा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। यदि बैंक उसे 8% साधारण ब्याज देता है तो 3 वर्ष के अंत में कुल मेसे धन 6 यानी 69,600 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी राशि उसने निवेश की, प्रत्येक वर्ष के रूप में ये पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने कितनी निवेश की। तो आप ऐसा करें, सॉल्यूशन इसका बहुत अच्छा है। कैसे देखिए, ये उसने फर्स्ट, फिर ये उसने क्या किया होगा सेकेंड टाइम, फिर उसने यानी थर्ड ईयर। अब ये बोला गया है कि 3 वर्ष के, तो उसने मतलब जो है दर हम अगर आप इसको मतलब जो है 8% के मतलब जो हिसाब से बनाएंगे तो उसने 100 रुपये, 100 मतलब जो है जैसे कि आप मतलब जो साधारण ब्याज 108 हो जाता है उसी तरीके से 100 रुपये प्लस पहले वर्ष क्या 3 वर्ष रहे होंगे, 3 × 8 कर लीजिए। दूसरे में भी 100 रहा होगा प्लस का आप ट्रू, क्योंकि दूसरे वर्ष कितना रहा होगा 8। इसी तरीके से आप कर लीजिए फर्स्ट प्लस 1 × 8, आप ये मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। अगर मल्टीप्लाई पहले करिए, इसको जोड़ लीजिए, 8 3 24 और 100 कितना हो गया 124 रुपये हो गया। इसी तरीके से इसको आप जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 116। इसी तरीके से आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 108। ये देखिए तीनों वर्ष के अंत में निकल आया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो ये 10 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये तीनों वर्ष के मतलब जो है उसको साधारण ब्याज के तौर पे जो उसके 3 वर्ष में कुल मतलब जो है निवेश करता है वो पता चल गया है। अब इसी का उसने बता दिया है रेट पूरा कितना है, यानी रुपए
348 इज इक्वल टू कितना 69,600 रुपये पे करता है। तो प्रत्येक वर्ष उसने कितनी राशि निवेश की होगी? तो जब आप इसको रुपए में फाइंड करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे 6900, ये अपॉन में 348 हो जाएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो कर ही लेते होंगे, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आप पाएंगे कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से ही, हाँ 2 टाइम चला जाएगा। 2 टाइम जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200। अब पूछ रहा है कि कितनी प्रत्येक वर्ष उसने कितनी राशि निवेश की होगी? तो 100% के हिसाब से निवेश की होगी ना पूरी। तो 100 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो इधर से भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 00, यानी 20,000 रुपये उसने एक वर्ष राशि निवेश की होगी। आप देख लीजिए कितना अच्छा ट्रिकी बेस पे सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने प्रॉफिट लॉस में बताया, बहुत अच्छा मतलब जो ट्रिकी बेस पे, वो भी आप क्लास देख डालिए पूरी। 3 क्लासें हैं, ज़्यादा क्लासें मैंने नहीं, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं रखता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आम ताम झाम नहीं रखता हूँ। इसमें भी देखिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही जो बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से ट्रिकी बेस पे बताऊंगा। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने डाला, उसमें 5 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा सनोज सर जो हैं वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते रीजनिंग हिंदी है, उनकी क्लास भी आप देखा करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मतलब लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। और लाइक तो आप बहुत कम करते भाई हैं, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए। और कुछ ही दिनों बाद इंग्लिश वाले सर के लिए भी मतलब जो है किया जा रहा है, क्योंकि पेटा का एग्ज़ाम आने वाला है। पेट के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रहा है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपको बहुत बड़ा देखने में लग रहा होगा, और इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको आता होता है, पर वहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन वो लोग रखते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन लगे। कन्फ्यूजन इसमें भी आपको है। कैसे? देखिए क्या बोला गया है। उन्होंने कहा है कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर निवेश समय के लिए निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त राशि 24,000 रुपये हो तो 5 वर्ष के बाद 30,000 रुपये कुल प्राप्त राशि होती है। आरंभ में निवेश की गई राशि आपको बतानी है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इसके फर्स्ट वाली क्लास में भी इस टाइप से मैं क्वेश्चन एक बता चुका हूँ। उसमें दर फाइंड करनी थी, इसमें आपको एक आरंभिक राशि फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लीजिए। सॉल्यूशन बोला गया है कि 2 यानी 2 वर्ष के बाद कितनी, तो 2 ईयर की हम निकालेंगे। ईयर की निकालेंगे कितनी है मेरी 24,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से उसने बता दिया है 5 ईयर की राशि कितनी है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये रही होगी, ये बता दिया उसने। और आप क्या करिए, इनको माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो ये 3 ईयर का निकलेगा, और इधर आप माइनस करेंगे तो इधर से दहाई लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये निकलेगा। ये मेरी राशि निकली है। कितनी निकली है? 3 साल की निकली राशि है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है। क्योंकि जब 3 की निकली है 3 साल की, तो 1 ईयर निकालने के लिए हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 करते हैं। ये 1 साल की निकालेंगे तो कितनी बन गई मेरी 2,000 रुपये। अब हमें किसके बराबर में करनी है किसके 2 वर्ष के बराबर में। जैसे ही आप 1 ईयर बोला गया है, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई, और ये आपका 2,000 है तो इधर भी आप 2, तो 2 ईयर की देखेंगे हम कितनी बन गई 4,000 रुपये। बोला गया है कि जब 4,000 रुपये बन गई है तो राशि उसने मतलब जो है बैंक को जमा की हो गई, तो कितनी जमा की 24,000 रुपये। तो अब आप क्या करिए, इस 24,000 से आप माइनस कर दीजिए कितने 4,000 रुपये। 4,000 जैसे ही आप माइनस करेंगे वैसे ही आपका आरंभिक मूल्य फटाक से फाइंड होके आ जाएगा। आप ये देख लीजिए 20,000 रुपये उसका आरंभिक मूल्य रहा होगा, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं
समझ में आ गया होगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपको बताते रहेंगे ट्रिकी पेज पे, और बहुत अच्छे, हर क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा सिलेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत प्रिपरेशन की है, तो इससे मुझे आइडिया हो गया है किस तरीके से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर तो ज़रूर किया करें। भाई लाइक भी बहुत कम करते हैं, अब लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं। और सनोज सर के द्वारा जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, एसएससी एग्ज़ाम बहुत एमटीएस आ गया है, अभी देखिए एसएससी का एक और एग्ज़ाम आने वाला है, और जहाँ तक मेरा पेट एग्ज़ाम जो होता है, और उसके अलावा जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, इनमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो बहुत तरीके से अच्छी ट्रिकी वे से पढ़ा रहे हैं। और आज क्या करते हैं हम लोग, क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मेरे द्वारा गलतियां होती हैं तो उनको आप कमेंट्स के द्वारा बताया ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि क्या मतलब जो है हम गलतियां कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझाना है और कैसे आपको समझना है, ये ज़रूर बताया करिए। हम बस क्लास आज की यहीं पे एंड करते हैं। इसके क्लास जो है नेक्स्ट क्लास आगे की कल आपको मिलेगी। इन्हीं के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 3 क्लास में, आपको ज़्यादा क्लास नहीं दूँगा। बस ज़्यादा क्लासों में क्या क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं फिर, और वो तो आपको मतलब जो पता ही होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और हम भी आपको बता रहे हैं क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, प्रेस बेल को आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे, और शेयर भी ज़रूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।